आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत गंथर से होती है। वो रिंग में इंटरव्यू देने आते हैं। इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि आप सर्वाइवर सीरीज में अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था लास्ट वीक। फिर एक वीडियो दिखाई जाती है जहां गंथर ने डेमियन प्रीस्ट पे बैक स्टेज अटैक करा था। अब इंटरव्यूअर पूछती है आपका टाइम अभी तक WWE में काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम आपका एक अलग रूप देख रहे हैं। डेमियन की माने तो आप वो गंथर नहीं रहे जो आप रिंग जनरल के तौर पे अंदर आते थे। अब आप अपनी पुरानी शैडो में जी रहे हैं। गंथर कुछ कहते तभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं मुझे इंटरप्ट मत करने दो, तुम बताओ तुम्हारे लिए कितना आसान होने वाला है मुझे हराना। नथिंग, कुछ भी नहीं कहना है तुम्हें। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ नहीं कहोगे। माइक गंथर को दे दो, चैंपियन को बात करने दो। पिछले वीक से इतनी हिम्मत आती है कि ये 2 वर्ड कह पाए। मैं देख सकता हूं तुम्हारे चेहरे पे वो ढोंग जो तुम दिखाना चाहते हो कि पुराना गंथर वापस आ चुका है। पहले तुम कातिल मिजाज और तेज तर्रार होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी तुम्हारे सामने खड़े होने की। शायद मेरी भी नहीं हो पाती, बट मैं समझ सकता हूँ टाइटल रखने का प्रेशर कितना होता है। मैं भी उस चैंपियनशिप को रख चुका हूँ। तुम अभी क्यों बात नहीं कर पा रहे हो? तुमने मेरे जैसे अपोनेंट को फेस नहीं करा होगा सर्वाइवर सीरीज में। तुम्हारी प्रॉब्लम एंड कर दूंगा टाइटल छीन के तुमसे। मैं सोच रहा हूँ सर्वाइवर सीरीज के बाद गंथर का क्या होगा। गंथर जब मेरे जैसे सड़क छाप आदमी से हारेगा सर्वाइवर सीरीज में। तुम्हारा इंटरव्यू टाइम है, तुम बोलो, बात करो। गंथर कुछ कहने के लिए माइक उठाते हैं, बट कहते कुछ नहीं है और डेमियन प्रीस्ट पे माइक से अटैक कर देते हैं। अब डेमियन भी पलटवार करते हैं और गंथर को अनाउंस टेबल पे रेजर एज दे देते हैं। अब हमें रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच टोर्नेडो टैग टीम मैच दिखा। बैल बजते ही अमेरिकन मेड रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली पे टूट पड़ते हैं। अब रे और ड्रैगन पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में, एक्शन भी था। क्रीड ब्रदर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। अब मैच रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली की पकड़ में था, तभी रिंग कॉर्नर में रेफरी के साथ ब्रूटस घुस जाते हैं। गेबल आके रेफरी से बच के रे मिस्टीरियो का मास्क घुमा देते हैं। रोल करके मैच क्रीड ब्रदर्स जीत ले जाते हैं। अब हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस काइजर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। ब्रॉन ब्रेकर ने शुरू होते ही काइजर को धोना शुरू कर दिया। काइजर ने पंचेस लगाए, बट ब्रॉन ब्रेकर देते हैं सुपर फास्ट शोल्डर टैकल। अब ब्रॉन ब्रेकर काइजर को रिंग के बाहर स्पीयर देने गए। काइजर हटे और ब्रॉन ब्रेकर अनाउंस टेबल के कॉर्नर में घुस गए। काइजर हावी होने की कोशिश करते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर फिर मार देते हैं। काइजर अब रिंग के बाहर होते हैं, तभी शेमस आके काइजर पर अटैक कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि लास्ट वीक काइजर ने ब्रॉन ब्रेकर और शेमस के मैच के दौरान करा था। अब शेमस और ब्रॉन ब्रेकर भी भिड़ जाते हैं। ऑफिशियल्स आ जाते हैं और फिर तीनों आपस में बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं। एडम पियर्स आके कहते हैं बस करो, तुम तीनों को लड़ना है तो तुम तीनों के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए सर्वाइवर सीरीज में मैच दिखेगा। अब बैक स्टेज हमें जिम्मी जे सैमी दिखाई देते हैं। इंटरव्यूअर कहती है मैं हूँ जिम्मी जे सैमी के साथ। इस फ्राइडे को आपको शॉक मिला, वाइजमैन वापस आए, सीएम पंक 5th मेंबर के तौर पर आए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सैमीजन कहते हैं हाँ शॉक है हम लोग। हम सभी पहले सोच रहे थे कि 4 वर्सेस 5 के मैच में जाने को तैयार थे, हम वहाँ जाके मरने को तैयार थे। वाइजमैन पंक को लेकर आए। काफ़ी पेचीदा हिस्ट्री रही है इनकी और सीएम पंक के साथ, पर हम रोमन रेंज और पंक को बैठा के बात करेंगे। जिम्मी कहते हैं वाइजमैन ने कहा है बिलीव करो तो करो, हम करेंगे बिलीव। जे कहते हैं हम एडवांटेज मैच पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को एक साथ रहने का टाइम है। अब हमें फिन बैलर कवाम में हड्डी जेडी वर्सेस वॉर राइडर्स के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही एरिक दोनों में मार देते हैं। आइवर आके भी दोनों में मार देते हैं। बैलर और कवाम में हड्डी जेडी दम दिखाने की कोशिश करते हैं, बट एरिक आइवर मक्खी की तरह भाई साहब दोनों को मसल रहे थे। अब यहाँ जेब कतरा और जबरा यानी कि कार्ली तो आते हैं, दोनों में मार देते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट डॉम जेडी का पैर रोप पे टच कर देते हैं। रेफरी ये देख भी लेता है, दोनों को जाने के लिए वहाँ से कहता है और फिर फिन बैलर आइवर को मूव देते हैं। जेडी उनको रोल करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ बचा लेते हैं। अब हमें कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच मैच दिखा। अब कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड दोनों के बीच फिर वही जो कई हफ्ते से दिखाई दे रहा है। अल्फा अकेडमी के अकीरा टोजावा ने जेवियर वुड्स को मिनटों में पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद इनके बीच बहस वगैरह होती दिखाई दी। बहस करते हुए ही दोनों ये बैक स्टेज पहुंचे, एक दूसरे पर भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए। कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि जब भी जेवियर वुड्स को मौका मिलता है वो हमेशा गलती करता है, हर बार तुम्हें ही मौका नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से तुम अपना क्राउन नहीं संभाल पाए, इसी वजह से मुझे और बिगी दोनों को उतने मौके नहीं दिए गए। जेवियर वुड्स कहते हैं कि कॉफी तुम मेरे बिना क्या हो, मैंने तुम्हारी हेल्प करी जिस वजह से तुम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तुमने क्या करा?
तुमने ब्रॉक लेसनर के सामने 6 सेकंड में सब खत्म करके रख दिया। कॉफी किंगस्टन ने कहा कि जेवियर उतने अच्छे नहीं हो तुम, और इसी वजह से न्यू डे टीम में सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो चैंपियन नहीं बन पाए, तभी तुम आज तक WWE में सिंगल टाइटल नहीं जीत पाए। तुम जितनी बार भी चैंपियन रहे वो मेरी वजह से रहे। कॉफी किंगस्टन कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा। रॉ के इस एपिसोड में हमें सोलो सिकोआ का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पे उनके टीम के सभी मेंबर्स उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं, सोलो सिकोआ ने वीडियो पैकेज में रोमन रेंज और उनकी टीम को वार्निंग देते हुए मैंस वॉर गेम्स जीतने का दावा करा है। आपको बता दूं, सोलो सिकोआ कहते हुए नजर आए कि तुम्हारे पास वाइजमैन बेशक आ गया हो, तुम्हारे पास 5th मेंबर के तौर पे CM पंक आ गया हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम्हें अभी भी वॉर गेम्स में हरा दूंगा। आने वाले फ्राइडे को मेरा इन्फोर्सर जैकब फातू तुम्हारे जे ऊसो को हरा के मैंस वॉर गेम्स में एडवांटेज लेगा। और एक तरह से सोलो सिकोआ यहाँ पे कहते हुए नजर आए कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी तरफ CM पंक है, वाइजमैन है, हम वॉर गेम्स जीत के रहेंगे। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में नाया जैक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच वुमेन्स वॉर गेम्स का एडवांटेज मैच दिखा। नाया जैक्स शुरू में बियांका ब्लेयर में मार देती हैं, कुछ देर बाद बियांका ब्लेयर भी पलटवार करती हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच में, कुछ बेहतरीन मूव बियांका ब्लेयर की तरफ से भारी भरकम नाया जैक्स को लगते हुए दिखाई दिए। वहीं नाया जैक्स एंड में काफ़ी डोमिनेट कर रही थी, वो ये उठा के बियांका ब्लेयर को फेंक रही थी, उनकी चुटिया पकड़ के फेंक रही थी। रिंग के बाहर वो अनाउंस टेबल पे समवन ड्रॉप देती हैं और स्टील स्टेप्स पे भी चोटी पकड़ के बियांका ब्लेयर को दे मारती हैं। अब नाया जैक्स रिंग कॉर्नर पे खड़े होके जश्न मना रही, जश्न मतलब देख रही थी कि देखो मैंने ढेर कर दिया उसको। तभी यहाँ बैले आती हैं, उनको धक्का देती हैं और नाया जैक्स जो टर्न बकल का जो कवर था वो हट जाता है, उस पर उनका सर लगता है। बियांका ब्लेयर रिंग में आके स्प्लैश देके मैच जीत ले जाती हैं। और बैले यहाँ पे क्यों आई हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब रिहा रिप्ले की टीम से जेड कारगिल इंजर्ड हैं तो वो बाहर हो चुकी हैं, तो 5th मेंबर कौन होगा उसके लिए WWE ने स्मैकडाउन में मैच रखा हुआ है कि ये आइडेंटिफाई करें कि वहाँ से कौन जीत के 5th मेंबर बनेगा रिहा रिप्ले की टीम में। लेकिन बैले की WWE ने यहाँ एंट्री करा के ये दिखा दिया है कि बैले ही 5th मेंबर होंगी रिहा रिप्ले की टीम में। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। सर्वाइवर सीरीज से पहले ये आखिरी रॉ का एपिसोड था। आपको बता दूं, इसमें सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड केवल और केवल गंथर और डेमिन प्रीस्ट के बीच, शेमस, काइजर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच ही चीज़ें दिखाई गई। और मेन इवेंट में नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर के बीच सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स होना उसके लिए एडवांटेज मैच दिखाई दिया। हालांकि मुझे लगा था यहाँ पे सारी वुमेन्स एक दूसरे से ब्रॉल करती हुई दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा पूरे शो में कुछ भी सर्वाइवर सीरीज से कनेक्टेड नहीं था, और कुछ ऐसा भी नहीं था जिसको देख करके वाकई मज़ा आया हो। शो फीका फीका सा था। ओपनिंग बहुत धांसू हुई थी, लगा था कि ये आगे तक एंड तक ऐसे ही शो चलेगा, लेकिन नहीं चला। गंथर और डेमिन प्रीस्ट के बीच जो कुछ दिखा वो ज़्यादा देर तक WWE इसको कैरी नहीं कर पाई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।